सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। अथ त्रयोविंशः सर्गः। अरण्य कांड के 23वें सर्ग में भयंकर उत्पातों को देखकर भी खर का उनकी परवाह नहीं करना तथा राक्षस सेना का श्री राम के आश्रम के समीप पहुँचने का वर्णन है। तत्प्रियातं बलं घोरम शिवम शोणितोदिकम अभ्यपर्सन महाघोरस्तुमलो गर्दभारुणः। उस सेना के प्रस्थान करते समय आकाश में गधे के समान धूसर रंग वाले बादलों की महाभयंकर घटा फिर घिर आई। उसकी तुमुल गर्जना होने लगी तथा सैनिकों के ऊपर घोर मंगल सूचक रक्तमय जल की वर्षा आरंभ हो गई। निपेतुस्तुर्गास्तशोरथियुक्ता महाजबा समय पुष्पचिते देशे राजमार्गे यदृच्छया। खर के रथ में जिते हुए महान वेगशाली घोड़े फूल बिछे हुए समतल स्थान में सड़क पर चलते चलते अकस्मात गिर पड़े। श्यामं रुधिर पर्यन्तं बभूव परिवेषणम् अलात चक्र प्रतिमं प्रतिगृह्य दिवाकरं। ततो धनुपागम्यो हेमदण्डं समुत्सृतं समाक्रम्य महाकायस्तस्थौ गृध्राशुदारुणः। सूर्यमंडल के चारों ओर अलात चक्र के समान गोलाकार घेरा दिखाई देने लगा, जिसका रंग काला और किनारे का रंग लाल था। इसके बाद खर के रथ की सुवर्णमय दंड वाली ऊंची ध्वजा पर एक विशाल काय गीध आकर बैठ गया, जो देखने में बड़ा ही भयंकर था। जनस्थान समीपे चाशमाकृम्य खरस्वना विश्वरान विविधान नादान मांसादा मृगपक्षिणः। व्याजरूरभिदीप्तायां दिशि वै भैरव स्वनम् अशिवम यातुधानानां शिवा घोरा महाश्वना। कठोर स्वभाव वाले मांसभक्षी पक्षी पशु और पक्षी जनस्थान के पास आकर विकृत सुर में उनके अनेक प्रकार के विकट शब्द बोलने लगे तथा सूर्य की प्रभाव से प्रकाशित हुई दिशाओं में जोर जोर से चीत्कार करने वाले और मुँह से आग उगलने वाले भयंकर गीदड़ राक्षसों के लिए मंगलजनक भैरवनाद करने लगे। प्रभिन्न गजे संकाशास्तो शोणितधारिणः आकाशं तदनाकाशं चक्रुर्भीमाम्बुवाहकाः। भयंकर मेघ जो मद की धारा बहाने वाले गजराज के समान दिखाई देते थे और जल की जगह रक्त धारण किए हुए थे, तत्काल घिराए उन्होंने समूचे आकाश को ढक दिया, थोड़ा सा भी अवकाश नहीं रहने दिया। अभूतिमिरं घोरमुद्धतं रोमहर्षणं दिशो वा प्रदिशो वापि सुव्यक्तं न चकाशिरे। क्षतजार्दशवर्णाभा सन्ध्याकालं विना बभौ खरं चाभिमुखं नेदुस्तदा घोरा मृगा खगाः। सब ओर अत्यंत भयंकर तथा रोमांचकारी घना अंधकार छा गया। दिशाओं तथा कोणों का स्पष्ट रूप से भान नहीं हो पाता था। बिना समय के ही खून से भीगे हुए वस्त्र के समान रंग वाली संध्या प्रकट हो गई। उस समय भयंकर पशु पक्षी खर के सामने आकर गर्जना करने लगे। कंके गोमायु गृध्राश्च चुक्रुर्भय संसिनः नित्यास्योकरायुद्धे शिवा घोर निदर्शिनः। ने दुर्बलस्याभिमुखं ज्वालोगारिभिराननैः। भय की सूचना देने वाले गीदड़ और गीधे खर के समान चीत्कार करने लगे। युद्ध में सदा अमंगल सूचित करने वाली और भय दिखाने वाली गीदड़ियाँ खर की सेना के सामने आकर के आग उगलने वाले मुखों से घोर शब्द करने लगी। कबंधा परिघाभासो दृश्यते भास्करांतिके जग्राह सूर्यं स्वरभानुर्पर्वणि महाग्रहो प्रियाति मारुतः शीघ्रं निस्पृभो भूत दिवाकरो। सूर्य के निकट पर के समान कबंध
सिर कटा हुआ धड़ दिखाई देने लगा। महान ग्रह राहु अमावस्या के बिना ही सूर्य को ग्रसने लगा। हवा तीव्र गति से चलने लगी एवं सूर्यदेव की प्रभा फीकी पड़ गई। उत्पेतुश्च बिना रात्रिम तारा खद्योतश प्रभा संलीन मीन बेहगानलिन्यः शुष्क पंकजा। बिना रात के ही जुगनू के समान चमकने वाले तारे आकाश में उदित हो गए। सरोवरों में मछली और जल पक्षी विलीन हो गए, उनके कमल सूख गए। तस्मन् क्षणे बभूवुश्च बिना पुष्पफलैर्द्रुमा उद्धूतश्च बिना वातं रेणुर्जलधरारुणः। उस क्षण में वृक्षों के फूल और फल झड़ गए। बिना हवा के ही बादलों के समान धूसर रंग की धूल ऊपर उठ कर के आकाश में छा गई। चीची कूचीति भाष्यन्तो बभूवुस्तत्र सारिकाः उल्काश्चापि सनिर्घोषान् पेतुर्घोरदर्शनः। पिर्चचालमही चापि सशैलवनकानन खरश्चार्थस्तश्च नर्दमानश्च धीमतः। प्राकम्पतभुजा सभ्या स्वरश्चास्यावसंजतो शास्त्रा सम्पद्यते दृष्टिः पश्यमानस्य सर्वतः। वहाँ वन की शारिकाएँ चेंचें करने लगीं। भारी आवाज़ के साथ भयानक उल्काएँ आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगीं। पर्वत वन और काननों सह धरती डोलने लगी। बुद्धिमान खर्व रथ पर बैठकर गर्जना कर रहा था। उस समय उसकी बाईं भुजा सहसा काँप उठी, स्वर अवरुद्ध हो गया और सब ओर देखते समय उसकी आँखों में आंसू आने लगे। ललाटे चारुजो जाता न च मोहान्यवर्ततो तां समीक्ष्य महोत्पातान् उत्थितान् रोमहर्षणान् अब्रवीद राक्षसान् सर्वान् प्रशंसा खरस्तदा। उसके सिर में दर्द होने लगा, फिर भी मोह बस वह युद्ध से निवृत्त नहीं हुआ। उसमें प्रकट हुए उन बड़े बड़े रोमांचकारी उत्पातों को देख करके खर जोर जोर से हंसने लगा और समस्त राक्षसों से बोला कि महोत्पातान् इमान् सर्वान् उत्थितान् घोर दर्शनान् न चिंतायाम्यहं वीर्यात् बलवान् दुर्बलानिवो तारापि शरैस्तीक्ष्णैः पातेयं नभस्थलात्। ये जो भयानक दिखाई देने वाले बड़े बड़े उत्पात प्रकट हो रहे हैं, इन सब की मैं अपने बल के भरोसे कोई परवाह नहीं करता। ठीक उसी तरह जैसे बलवान वीर दुर्बल शत्रुओं को कुछ नहीं समझता है, मैं अपने तीखे बाणों द्वारा आकाश से तारों को भी गिरा सकता हूँ। मृत्युम मरण धर्मेण संक्रुद्धो योजयाम्यहं राघवं तं बलोत्सिक्तं भ्रातरं चापि लक्ष्मणं अहत्वा सायकैः तीक्ष्णैः नोपवर्तितुमुत्सहे। यदि कुपित हो जाऊं तो मृत्यु को भी मौत के मुख में डाल सकता हूँ। आज बल का घमंड रखने वाले राम और उसके भाई लक्ष्मण को तीखे बाणों से मारे बिना मैं पीछे नहीं लौट सकता। यन्निमित्तं तु रामस्य लक्ष्मणस्य विपर्ययः सकामा भगिनी में अस्तु पीत्वा तु रुधिरं तयोः। जिसे दंड देने के लिए राम और लक्ष्मण की बुद्धि में विपरीत विचार का उदय हुआ है, वह मेरी बहन शूर्पणखा, उन दोनों का खून पीकर सफल मनोरथ हो जाए। न क्वचित प्राप्त पूर्वो में संयुगेषु पराजयो युष्माक में तत्प्रत्यक्षम नानृतम कथयाम्यहम्। आज तक जितने युद्ध हुए हैं उनमें से किसी में भी पहले मेरी कभी पराजय नहीं हुई है। यह तुम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है, मैं झूठ नहीं कहता हूँ। देवराजमपि क्रुद्धो मत्तैरावतगामिनं वज्रहस्तं रणेहन्यं किं पुनस्तु च मानवौ सा तस्य गर्जितं श्रुत्वा राजशानां महाचमु प्रहर्षमतुलं लेभे मृत्युपाशावपाशिता। मैं मत वाले ऐरावत पर चलने वाले वज्रधारी देवराज इंद्र को भी रणभूमि में कुपित होकर के काल के गाल में डाल सकता हूँ। फिर उन दो मनुष्यों की तो बात ही क्या है। खर की ये गर्जना सुन करके राक्षसों की वह विशाल सेना जो मौत के पास से बंधी हुई थी अनुपम हर्ष से भर गई।
समय युष्ट महात्मान युद्ध दर्शन कांक्षणा ऋषियो देव गंधर्वा सिद्धाश्च सहचारण समेत चोचु सहितास्ते अन्योन्यम पुण्यकर्मण। उष्मा युद्ध देखने की इच्छा वाले बहुत से पुण्यकर्मा महात्मा ऋषि देवता गंधर्व सिद्ध और चारण वहाँ एकत्र हो गए और एकत्र हो वे सभी मिलकर एक दूसरे से कहने लगे कि स्वस्ति गो ब्राह्मणे भ्यस्तु लोकानां चं सम्मतः जयतां राघवो युद्धे पौलस्त्यान् रजनीचरान् चक्रहस्तो यथा विष्णु सर्वानश्वर सत्यमान् एताच्चान्यचित् बहुषु ब्रुवाणः परमर्षयः जातु कौतूहलस्तत्र विमानस्थाश्च देवता ददुसुर्वाहिनीं तेषां राक्षसानां गतायुषाम्। गंगों और ब्राह्मणों का कल्याण हो तथा जो अन्य लोकप्रिय महात्मा हैं वे भी कल्याण के भागी हों। जैसे चक्रधारी भगवान विष्णु समस्त असुर शिरोमणियों को परास्त कर देते हैं, उसी प्रकार कुलभूषण श्री राम युद्ध में पुलस्त बंसी निशाचरों को पराजित करें। ये तथा और भी बहुत सी मंगल कामना सूचक बातें कहते हुए वे महर्षि और देवता कौतूहल बसमान पर बैठकर जिनकी आयु समाप्त हो चली थी उन राक्षसों की उस विशाल वाहिनी को देखने लगे। किद्रथेन तु खरो वेगात् सैन्यास्याग्राद् विनिश्चिता शेनगामी पृथुग्रीवो यज्ञशत्रुर्विहंगमा दुर्जया करवीराक्षा परुषा काल कर्मुका हेममाली महामाली सर्पास्यो रुद्राशनः द्वासहिते महावीर्यः प्रतस्थुरभिता खरम। ओम खर खर रथ के द्वारा बड़े वेग से चलकर सारी सेना से आगे निकल आया और सेनगामी पृथ्वी यज्ञ शत्रु विहंगम दुर्जय करवीराक्ष परुष काल कार्मुक हिमाली महामाली सर्पास तथा रुचिरासन ये 12 महापराक्रमी राक्षस खर को दोनों ओर से घेर कर उसके साथ साथ चलने लगे। महाकपाल स्थूलाक्षा प्रमातस्त्र सरस्तथा चत्वारे ते सेनाग्रे दूषणं पृष्ठतोऽन्वयुः सभी वेगा समराभि कांचनी सुदारुणा राक्षस वीर सेना तौ राजपुत्रौ सहसाभ्युपेता माला ग्रहाणाम्यो चंद्र सूर्यौ। महाकपाल जो है स्थूलाक्ष प्रमात और त्रिसराए 4 राक्षस वीर सेना के आगे और सेनापति दूषण के पीछे पीछे चल रहे थे। राक्षस वीरों की वह भयंकर वेग वाली अत्यंत दारुण सेना जो युद्ध की अभिलाषा से आ रही थी अचानक उन दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण के पास जा पहुंची। मानव ग्रहों की पंक्ति चंद्रमा और सूर्य के समीप प्रकाशित हो रही हो। अथ चतुर्विंशः सर्गः। अरण्यकांड के 24वें सर्ग में श्री राम का तात्कालिक शकुनों द्वारा राक्षसों के विनाश और अपनी विजय की संभावना करके सीता सहित लक्ष्मण को पर्वत की गुफाओं में भेजना और युद्ध के लिए उद्यत होने का वर्णन किया गया है। आश्रमं प्रतियाते तु खरे खर पराक्रमे ताने बहुत्पातिकान् रामः स भ्रात्रा ददर्शः तान् उत्पातान् महाघोरान् रामो दृष्ट्वात्यमर्षणः प्रजानां हितान् दृष्ट्वा वाक्यं लक्ष्मणमब्रवीत्। प्रचंड महापराक्रमी खर जब श्री राम के आश्रम की ओर चला तब भाई सहित श्री राम ने भी उन्हीं उत्पात सूचक लक्षणों को देखा। प्रजा के अहित की सूचना देने वाले उन महाभयंकर उत्पातों को देखकर श्री रामचंद्र जी राक्षसों के उपद्रव का विचार करके अत्यंत अमर्ष में भर गए और लक्ष्मण से इस प्रकार बोले कि मान पश्य महाबाहो सर्वभूतापहारिणः
समुत्थितान् महोत्पातान् संहर्तुं सब राक्षसान् अमीरुधिर्धारास्तु विसृजन्ते खरस्वना व्योम्नि मेघा निवर्तन्ते परुषा गर्दवारुण। हे महाबाहो, ये जो बड़े बड़े उत्पात प्रकट हो रहे हैं इनकी ओर दृष्टिपात करो। समस्त भूतों के संहार की सूचना देने वाले ये महान उत्पात स्वयं सारे राक्षसों का संहार करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। आकाश में जो गधों के समान धूसर वर्ण वाले बादल इधर उधर विचर रहे हैं, ये प्रचंड गर्जना करते हुए खून की धाराएं बरसा रहे हैं। सधूमाजसरा सर्वे मम युद्धाभिनंदिता रुग्म पृष्ठानि चापानि विचेष्टन्ते विचेण। युद्ध कुशल लक्ष्मण विचक्षण, युद्ध कुशल लक्ष्मण ते मेरे सारे बाण उत्पात बश उठने वाले धूम से संबद्ध हो युद्ध के लिए मानो आनंदित हो रहे हैं, तथा जिनके पृष्ठ भाग में स्वर्ण मठ मढ़ा हुआ है वे मेरे धनुष भी प्रत्यंचा से जुड़ जाने के लिए स्वयं ही चेष्टाशील व्यान पड़ते हैं। यादृशा ये कूजंती पक्षिणो वनचारिणः अग्रतो न भयं प्राप्तं संशयो जीवितस्य च। यहाँ जैसे जैसे वनचारी पक्षी बोल रहे हैं उनसे हमारे लिए भविष्य में अभय की और राक्षसों के लिए प्राण संकट की प्राप्ति सूचित हो रही है। संप्रहार सुमहान भविष्यति न संशयः अयमाख्याति में बाहु स्फुरमाणो मुहुर्मुहु। मेरी यह दाहिनी भुजा बारंबार फड़क कर इस बात की सूचना देती है कि कुछ ही देर में बहुत बड़ा युद्ध होगा, इसमें संदेह नहीं है। सन्निकर्षे तु नः सूर्यजयं शत्रोः पराजयं सुप्रभं चा प्रसन्नं चा तव वक्त्रं ही लक्ष्यते। हे शूरवीर लक्ष्मण, परंतु निकट भविष्य में ही हमारी विजय और शत्रु की पराजय होगी, क्योंकि तुम्हारा मुख कांतिमान एवं प्रसन्न दिखाई दे रहा है। उद्यतानां ही युद्धार्थं येषां भवति लक्ष्मणो निष्प्रभं वदनं तेषां भवत्यायुः परीक्षयोः। लक्ष्मण, युद्ध के लिए उद्यत होने पर जिसका मुख प्रभाहीन हो जाता है उनकी आयु नष्ट हो जाती है। रक्षसां नदतां घोरः श्रूयते महाधुनि आहतानां च भैरीणां राक्षसैः क्रूर कर्मभिः। गरजते हुए राक्षसों का यह घोर नाद सुनाई देता है तथा क्रूर कर्मा राक्षसों द्वारा बजाई गई भेरियों की यह महाभयंकर ध्वनि कानों में पड़ रही है। अनागत विधानम तो कर्तव्यम सुमिच्छिता आपदम शंकमानेनो पुरुषेण विपश्चिता। तस्माद् गृहीत्वा वैदेहीं सर्पाणिर्धनुर्धरा गुहामाश्रय शैलस्यो दुर्गम पादपशंकुलाम। अपना कल्याण चाहने वाले विद्वान पुरुष को उचित है कि आपत्ति की आशंका होने पर पहले से ही उससे बचने का उपाय कर ले। इसलिए तुम धनुष बाण धारण करके विदेह कुमारी सीता को साथ ले करके पर्वत की उस गुफा में चले जाओ जो वृक्षों से आच्छादित है। प्रतिकूलितुमिच्छामि नहीं वाक्यमिदं त्वया शापितो मम पादाभ्यम गम्यतां वत्समाचिरम। हे वत्स, तुम मेरे इस वचन के प्रतिकूल कुछ कहो या न कहो या करो, यज्ञ में नहीं चाहता, यह मैं नहीं चाहता। अपने चरणों की शपथ दिलाकर कहता हूँ, शीघ्र चले जाओ। त्वं हि शूरस्य बलवान् हन्यापयेतान् संशयः स्वयं निहन्तुमिच्छामि सर्वानेव निशाचरान्। इसमें संदेह नहीं कि तुम बलवान और शूरवीर हो तथा इन राक्षसों का वध कर सकते हो, फिर भी मैं स्वयं ही इन निशाचरों का संहार करना चाहता हूँ। एवं वक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः सह सीतया शरानादाय चापम चा गुहां दुर्गां समाश्रयतो। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण धनुष बाण लेकर के सीता के साथ पर्वत की दुर्गम गुफा में चले गए। तस्मन् प्रविष्टे तु गुहां लक्ष्मणे सह सीतया हंत नियुक्तमिति उक्त्वा रामः कवचमाविशतो। सीता सहित लक्ष्मण के गुफा के भीतर चले जाने पर श्री रामचंद्र जी ने हर्ष की बात है
लक्ष्मण ने शीघ्र मेरी बात मान ली और सीता जी की रक्षा का समुचित प्रबंध हो गया। ऐसा कहकर कवच धारण किया। सतेनाग्नि निष्काशेन कवचेन विभूषितः बभूरामस्ति मेरे महानग्निरिवोत्थितः। प्रज्वलित आग के समान प्रकाशित होने वाले उस कवच से विभूषित होकर के श्री राम अंधकार में प्रकट हुए महान अग्निदेव के समान शोभा पाने लगे। सचाप मुद्यम्य महत्सरानादाय वीरवान संबभूवास्तत्रोज्जासुनैः पूरयन् दिशः। पराक्रमी श्री राम महान धनुष एवं बाण हाथ में लेकर के युद्ध के लिए डटकर खड़े हो गए और प्रत्यंचा की टंकार से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाने लगे। ततो देवाश गंधर्वाः सिद्धाः सहचारणैः समेयुश्च महात्मानो युद्ध दर्शन कांक्षया। ऋष्यश्च महात्मानो लोके ब्रह्मर्षि सत्यमा समेत चोचुः सहितास्ते अन्योन्यं पुण्यकर्मणः। स्वस्ति गो ब्राह्मणानां च लोकानां चेति संस्थिता जयतां राघवो युद्धे पौलस्त्यान् रजनीचरान्। ॐ चक्रहस्तो यथा युद्धे सर्वान् सुरपुंगवान्। इनके सिवा जो श्री राम और राक्षसों का युद्ध देखने की इच्छा से देवता गंधर्व सिद्ध और चारण आदि महात्मा वहाँ एकत्र हो गए। इनके सिवा जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध ब्रह्म ऋषि शिरोमणि पुण्यकर्मा महात्मा ऋषि हैं वे सभी वहाँ जुट गए और एक साथ खड़े होकर परस्पर मिलकर कहने लगे कि गौओं ब्राह्मणों समस्त लोकों का कल्याण हो। जैसे चक्रधारी भगवान विष्णु युद्ध में समस्त श्रेष्ठ असुरों को परास्त कर देते हैं, उसी प्रकार इस संग्राम में श्री रामचंद्र जी पुलस्तवंशी निशाचरों पर विजय प्राप्त करें। एवं मुक्ता पुनः प्रोचुरालोक्य च परस्परम चतुर्दश सहस्राणि रक्षसां भीम कर्मणाम एकश्च रामो धर्मात्मा कथम युद्धम भविष्यति। ऐसा कहकर के वे पुनः एक दूसरे की ओर देखते हुए बोले, एक और भयंकर कर्म करने वाले 14,000 राक्षस हैं और दूसरी ओर अकेले धर्मात्मा श्री राम हैं, फिर यह युद्ध कैसे होगा। इति राजर्षयः सिद्धा सगणाश्चिद्यर्षभः जाते कौतूहलास्तस्थुर्विमानस्थाश्च देवता। ऐसी बातें करते हुए राजऋषि सिद्ध विद्याधर आदि देवयोनिगण सह श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि तथा विमान पर स्थित हुए देवता कौतूहलवश वहाँ खड़े हो गए। आदिष्टं तेजसा रामं संग्राम शिरसि स्थितं दृष्ट्वा सर्वाणि भूतानि भयाद व्यथिरे। तथा युद्ध के मुहाने पर वैष्णव तेज से आविष्ट हुए श्री राम को खड़ा देख करके उस समय सब प्राणी भय से व्यथित हो उठे। रूपं प्रतिमं तस्य रामस्य क्लिष्टकर्मणः बभूरूपं क्रुद्धस्य रुद्रस्य महात्मनः। अनायासी महान कर्म करने वाले तथा रोष में भरे हुए महात्मा श्री राम का वह रूप कुपित हुए रुद्रदेव के समान तुलना रहित प्रतीत होता था। इति संभ्राष्यमाणे तु देव गंधर्व चारणै ततो गंभीर निर्यादं घोरचर्मायुधध्वजम् अनेकं यातुधानानां समन्तात् प्रत्यपद्यतो वीरालापान् विसृज्य तामन्येनमभिगच्छतां चापानि विस्फारयतां निर्मितां चाप्यभीक्षणसु विप्रघोष्ठशनानां च दन्दुर्भिश्चापि निघ्नतां तेषां सुतुमिलः शब्दः पूरयामास तद्वनम्। जब देवता गंधर्व उच्चारण पूर्वोक्त रूप से श्री राम की मंगल कामना कर रहे थे, उसी समय भयंकर ढाल तलवार आदि आयुध हों और ध्वजाओं से उपलक्षित होने वाली निशाचरों की वह सेना गंभीर गर्जना करती हुई चारों ओर से श्री राम जी के पास आ पहुँची। वे राक्षस सैनिक वीरोचित वार्तालाप करते युद्ध का ढंग बताने के लिए एक दूसरे से वे सामने आते जाते
धनुषों को खींचकर उनकी टंकार फैलाते, बारंबार मदमत्त होकर उछलते, जोर जोर से गर्जना करते और नगाड़े पीटते थे। उनका यह अत्यंत तुमुल नाद उस वन में सबोर गूंजने लगा। तेन शब्देन वित्रस्तः स्वपदा वनचारिणः दुद्रुर्बुर्यत्र निःशब्दं पृष्ठतो नाविलोकयन्। उस शब्द से डरे हुए वनचारी हिंसक जंतु उस वन में गए जहाँ किसी प्रकार का कोलाहल नहीं सुनाई पड़ता था। वे वन जंतु भय के मारे पीछे पीछे फिर कर देखते भी नहीं थे। तच्चानीकं महावेगं रामं समनुवर्ततो धृतनाना प्रहरणं गंभीरं सागरापमं। वह सेना बड़े वेग से श्री राम की ओर चली। उसमें नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले सैनिक थे। वह समुद्र के समान गंभीर दिखाई देती थी। रामोऽपि चारयन् चक्षुः सर्वतो रणपण्डितः ददर्श खरसैन्यं तद युद्धायाभिमुखो गतः। युद्धकाल के विद्वान श्री रामचंद्र जी ने भी चारों ओर दृष्टिपात करते हुए खर की सेना का निरीक्षण किया और वे युद्ध के लिए उसके सामने बढ़ गए। वितत्तो च धनुर्भीमं तूष्णाश्चोद्धृतशायकान् क्रोधमाहारयत् तीव्रं वधार्थं सवरक्षसां दुष्प्रेक्ष्यश्चाभवत् क्रुद्धो युगान्ताग्निर्योज्वलन्। फिर उन्होंने तरकस से अनेक बाण निकाले और अपने भयंकर धनुष को खींचकर संपूर्ण राशियों का वध करने के लिए तीव्र क्रोध प्रकट किया। कुपित होने पर वे प्रलय कालिक अग्नि के समान प्रज्वलित होने लगे। उस समय उनकी ओर देखना भी कठिन हो गया। तम दृष्ट्वा तेषाभिष्टं प्राप्य धन्वन देवता तस्य रुष्टस्य पररूपं तु रामस्य ददृशे तदा दक्षस्य कृतुं हन्तुम् उपमुद्य तस्य पिनाकिनः तत् कार्मुकैराभरणैस्तैश्च तद्धर्मभिश्चाग्निशमानवर्णैः बभूव सैन्यं पिशिताशनानां सूर्योदये नीलिवाभ्रभजालम्। तो इस प्रकार से तेज से आविष्ट हुए श्री राम को देख करके वन के देवता व्यथित हो उठे। उस समय रोष में भरे हुए श्री राम का रूप दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए उद्यत हुए पिनाकधारी महादेव जी के समान दिखाई देने लगा। धनुषों, आभूषणों, रथों और अग्नि के समान कांति वाले चमकीले कवचों से युक्त वह पिशाचों की सेना सूर्योदय काल में नीले मेघों की घटा के समान प्रतीत होती थी। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये कांडे चतुर्विंशः सर्गः। नमः।